वेलकम बैक नाज़रीन। ज़िमनी इंतखाबात के सिलसिले में काउंटिंग का अमल जारी है। रिजल्ट्स कंपाइल हो रहे हैं और अब तक के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक पंजाब की मेजॉरिटी सीट्स के ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और उसके इत्तेहादी लीड कर रहे हैं। काफ लीग एक सीट पर लीड कर रही है, एक सीट पर लाहौर की इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी लीड कर रही है और तहरीक इंसाफ जो है वो इक्का दुक्का जो पंजाब के अंदर ही उसकी इस वक्त लीड नज़र आ रही है। बाकी मेजॉरिटी में सीटें नून लीग लीड करती हुई नज़र आ रही है। कौमी असम्बली की पंजाब की दोनों सीटों पे जो है लाहौर और कसूर की उस पर नून लीग को ही बरतरी हासिल है। कमर शदाद कोर्ट से पीपल्स पार्टी तकरीबन वो सीट जीत चुकी है क्योंकि कैंडिडेट ही कोई नहीं था, सिर्फ एक TLP के कैंडिडेट थे वहाँ पर। तो इस इलेक्शन के बारे से तहरीक इंसाफ के बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो उस चीज़ पर बात हो रही थी। ब्रेक से पहले बात करते हैं मज़ीद। मंसूर अली खान साहब ये बताएँ कि क्या सूरत हाल है, बल्कि मुजम्मिल साहब आप ये बताएं कि रिजल्ट जो है जो हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले कि ये लाहौर के अंदर स्लो हो गए नताइज, उसका एक शोर शायद उठेगा दोबारा से कि इलेक्शन होता है 8 को जाके डिसाइड होता है 9 को। इस मतलब भी वोटिंग हुई है 21 को, शायद जाके नतीजा निकले 22 को। और लाहौर और कुछ बाकी हल्के जहाँ पे रिजल्ट बहुत स्लो कर दिए, काउंटिंग वहाँ पे काफ़ी स्लो चल रही है। पता नहीं एकदम शायद सारे नताइज आ जाए, मैं इट्स टू अर्ली टू कमेंट इन इट, लेकिन ये सवाल जरूर बहुत सारे आ रहे हैं और बहुत सारे मैच्योर भी हो रहे हैं। ये तो अब हमें और घंटा डेढ़ इंतजार, 1 घंटा और इंतजार करना पड़ेगा हमें। 1 घंटा डेढ़ में सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। जब 10 बजे आएंगे तो सिचुएशन काफी क्लियर होगी मेरे ख्याल में। लेकिन ये सवाल अपनी जगह जरूर मौजूद है। आप इसके जितनी मर्जी तौजीहात पेश कर लें कि पीटीआई का वोटर आज नहीं निकला, या पीटीआई का वोटर नहीं निकला, या वो पीटीआई से दूर। अगर नून सीटें हार जाएगी तो नून का नहीं निकला होगा। अगर उन्होंने उतने ही वोट ले लिए जितने उन्होंने 8 फरवरी को लिए हैं, फिर तो उनका वो वोटर निकल आया ना। और ये टर्नआउट को हम सिर्फ और ये मुजम्मिल साहब टर्नआउट को हम सिर्फ पीटीआई से एसोसिएट क्यों करते हैं कि टर्नआउट हो गया तो पीटीआई जीत की, टर्नआउट ना हुआ तो पीटीआई हार की। टर्नआउट तो इसका मतलब है जो 8 को बहुत अच्छा था, 8 को बहुत अच्छा था तो पीटीआई हार गई। फिर नहीं समर बादशाह, वो तो आपने ही मुझे बताया था 8 फरवरी को कि अगर लोग निकल आए, पीटीआई का वोट निकल आया तो पीटीआई को वोटर होगा। अगर टर्नआउट ज्यादा हुआ तो पीटीआई का वोटर निकलेगा। नहीं आपने मुझे बताया। लेकिन टेक्निकल बात यह कि बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट हुआ हर सीट पर पंजाब में। आप ये माने कि पंजाब की हर सीट पर बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट हुआ और 1000-2000 और आप ये वन साइडेड कॉन्टेस्ट 45 की बात कर रहे हैं, 47 की बात कर रहे हैं फॉर्म। मैं तो वो रिजल्ट्स की बात करूंगा जिनका नताइज ऐलान किए इलेक्शन कमीशन में। मैं उन नताइज के बारे में नहीं जानता जो कोई एक सियासी जमात अपने 45 भी इलेक्शन कमीशन के हमने नहीं जारी किए थे। मुजम्मिल साहब ने आपकी खुद भी दी थी, अगर याद हो मुजम्मिल साहब, कुछ इन्फॉर्मेशन तो आपने खुद भी दी थी। सुबह तक रिजल्ट्स जो है वो बदल गए थे, आपको याद है? आप आए थे और हम समझ रहे थे आप मजाक कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब की दोनों ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू चल पड़ी तो फिर आपने हमें 9 बजे 2 हल्कों का कहा था कि वो हार गई है नून लीग, बड़े इंपॉर्टेंट 2 हल्के। अच्छा नहीं, अब आप ये देखें, मैंने ना इलेक्शन कमीशन से पूछा। 1 मिनट, शोएब शाहीन साहब तो चुके वजीर कानून है, अगर पीटीआई जीत जाती तो वजीर कानून भी बन जाते। सवाल ये है कि मैंने इलेक्शन कमीशन से पूछा वो सलमान अकरम राजा और ओन चौधरी वाले हल्के के हवाले से कि जी वो क्या हुआ। उन्होंने कहा जी दोनों के पास अटेस्टेड फॉर्म 45 मौजूद है। अब किसके असल है किसके नकल है ये तो ट्रिब्यूनल में जाके फैसला होगा, क्योंकि क्वेश्चन ऑफ एविडेंस है। इनके पास भी मौजूद है और ओन चौधरी साहब के पास भी फॉर्म 45 मौजूद है। अगर ओन चौधरी साहब के पास वो मौजूद है जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे चढ़ाए गए थे तो फिर तो सलमान अकरम राजा साहब जो हैं उनका मामला क्लियर है। मैंने कहा था को मैंने कहा था यहां 179 को 975 अपने ले आए, अपने जो आपको मिले हैं मैं ले आता हूँ। अच्छा नहीं आए या प्रेस क्लब में बैठ के फैसला कर लेते हैं या मस्जिद में चल के फैसला कर लेते हैं। उनकी बात मुकम्मल पूरी कर। असल में शोएब साहब, मैंने आपको दोपहर में भी कहा कि ये बड़ा मुकाफाते अमल है। जब कासिम सूरी साहब को स्टे मिलता था ना तो उसके बाद नहीं बेशक नहीं, लेकिन आप देखें ना, यू हैव टू टेस्ट द मेडिसिन टू गेट टू द राइट। बात यह है कि जब कासिम सूरी को स्टे
मिलता था तो पीटीआई वाले तो मतलब कड़वा घूंट ये पिए अगर आगे चीफ सिस्टम को चलाना है, ये तो कड़वा घूंट पिए। नसरुम मिनल्लाह वल फतुन करीब। तो जब धांधली से जीते वो के लिए आप नसरुम मिनल्लाह फतुन करीब का ट्वीट करते थे तो आपको याद होना चाहिए था कि ये वक्त आप पर आ जाना है, तो दूसरों ने ये ट्वीट करना है नसरुम मिनल्लाह वल फतुन करीब। तो पहले तो तहरीक इंसाफ को माजी की तमाम सादिक संजरानी से लेकर जितनी धांधलियां की हैं उस पर माफी मांगनी चाहिए अल्लाह से भी और कौम से भी। की धांधली करने वाले वो लोग थे जो 64 लोग वहां बैठे हुए थे, उन्होंने कहा रेजोल्यूशन पास करा दी, उसमें हमारे लोग नहीं थे। 64 बंदों ने रेजोल्यूशन पास करा दी। आपके लोग तो थे ही नहीं, आपके लोग तो गायब थे। सुन ले, हमारे वो गैबी इमदाद आई थी वो। सुन ले, नून और पीपल्स पार्टी के लोग जब नो कॉन्फिडेंस हुआ वही खुफिया वहां निकले 48 वोट, उन्होंने फिर एक कमेटी बनाई कि मैं आपकी तरफ आता हूं, जरा शेख साहब बात मुकम्मल कर ले, जरा मैं आपकी तरफ आता हूं। जी मुजम्मिल साहब आप बात मुकम्मल कर लें, अब आप बात मुकम्मल कर लें। मेरी बात मुकम्मल ही नहीं हुई तो शुएब साहब कैसे मुकम्मल कर लेंगे? सर आप मुकम्मल कर लें। मैं मुकम्मल करूं। लेकिन ना अकलियत को अक्सरियत में बदलने का जो रवाज पीटीआई ने डाला पाकिस्तान की सियासत में, इस पे इनको कौम से माफी मांगनी चाहिए कि हम माजी में गलत थे, हम उस पर तौबा करते हैं, माफी मांगते हैं ताकि इनकी तौबा कबूल हो सके और इनकी मुश्किलें आसान हो सके। जब तक ये अपनी गलतियों पे माफी नहीं फिर उसके बाद नून लीग को भी मांगनी चाहिए, मतलब अगर ये मांग ले तो फिर उसके बाद नून लीग को मांगनी चाहिए। बस ये माफियों का सिलसिला चलता रहेगा और मुल्क तुम्हारा चलता रहेगा। माफियों का सिलसिला चलता रहेगा। सही किसने इख्तिलाफी किसी ने नहीं करना। आप कह रहे हैं शुरुआत इनसे और उसके बाद इस इलेक्शन में भी जो जीते फिर वो भी माफी मांगेंगे। पहले धांधली की भी तो इन्होंने है ना, देखिए मैं आपको बताता हूँ। फिर बाद में दूसरों ने की है। नहीं वो तो उनको काबिल कबूल है ना, वो पसंदीदा है ना इनके, सारे माने अपने कमीशन की। आप अगर मुजम्मिल साहब की बात खत्म होगी तो मैं आगे आपको वाज़ेह करूँ उस वक्त भी, बल्कि आसमान की बात के बाद मेरा अभी कमेंट बाकी था। देखें सब कह रहे हैं जी 2018 को ये इलेक्शन में धांधली हुई। देखिए उस धांधली के दो तरीक़ाकार होते हैं, या किसी कमीशन ने बना करके ये डिक्लेयर कर दिया हो, या उसका तरीक़ाकार ये है कि उनके पास फॉर्म 45 की सूरत में एविडेंस मौजूद हो। आज जो हम चीख चिल्ला रहे हैं, हमारे पास एक एविडेंस मौजूद है जो कि फॉर्म 45 सूरत कहलाती है, जो ओरिजिनल है, स्टैम्प्ड है, थंब इंप्रेशन है, जो कि ड्यूली साइंड। और इसको सेक्शन 90, सेक्शन 92, सेक्शन 95 ऑफ इलेक्शन एक्ट कहता है दिस इज द रिजल्ट। और जो फॉर्म 47, 48 होता है दैट इज द कंपाइलेशन, दैट इज नॉट द रिजल्ट, दैट इज द स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट में झूठ बोल दिया गया, रिजल्ट आज भी हमारे पास मौजूद है और आपके पूरे मीडिया ने रात 12 बजे सुबह के 4 बजे तक चलाया, मेरा रिजल्ट भी सारे मीडिया ने चलाया कि जनाब ये रिजल्ट आ चुका है और आपके पास पूरे फॉर्म 45 पहुंच चुके थे। मगर वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जाते हैं, वापस आते हैं, फिर चेंजेस आनी शुरू हो जाती हैं। देखें 18 में कोई नून लीग के पोलिंग एजेंट्स को फॉर्म 45 नहीं मिला था। देखें उसका दो तरीके थे ना। आपने कहा कि हमारे साथ भी वो काम ना हो जाए, आपने फॉर्म 45 पे आपने पैरा दिया, हमने लिया और 47 पे तोड़ना। देखें समर बात ये थी, इसका फिर तरीका क्या था, जब इनकी हुकूमत आ गई ना, ये सबसे पहला काम ये कराते हैं, हाँ जी हम कमीशन बना रहे हैं, सारा रिकॉर्ड खुलवाते, स्पेशल लॉ मौजूद था 2017 का, नया कानून साजी भी कर सकते थे, फाइंडिंग्स ले आते। आज हम वर्बल तरीके से तो किसी पे जुर्म साबित नहीं करेंगे ना, हम जब बात करते हैं विद एविडेंस बात करते हैं। मैं जब बात करता हूँ अपने जिस हल्के की भी बात करता हूँ, अपने हल्के की भी बात करता हूँ, मैं कहता हूँ ये मेरा एविडेंस है, इवेल्युएट कर लो। हमने सुप्रीम कोर्ट में भी जो पिटीशन फाइल की है, या मैंने खत भी लिखा था, हमने कहा जी आप डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के जरिए 3 दिन के अंदर अंदर सारे अपने डिस्ट्रिक्ट के जरिए आप उनको इवेल्युएट कर लो। कोई भी शख्स टेम्पर्ड शुदा कोई एक पेपर भी लेकर आएगा, आप स्ट्रेट अवे उसको जेल भेज दें। सही है, लेकिन आप कोई ना कोई तरीका कार तो मुकर्रर करें, जब विदाउट एविडेंस आप किसी एक पार्टी को कबूल करते हैं और बाकी जिसके पास एविडेंस है और जो कुछ सब कुछ सामने हुआ है। जी मंसूर साहब, देखिए मेरा सिर्फ इतना यहाँ पे
है कि मेरे ख्याल में ये नाइंसाफी होती है कि जब हम 2018 के इलेक्शन के बारे में बात करते हैं कि जनाब वो धांधली ज़्यादा थे और उसमें आरटीएस बैठ गया था, सब कुछ हुआ था। किसी कोर्ट ऑफ लॉ ने अभी तक कोई ऐसी बात नहीं की हुई कि 2018 के इलेक्शन जो है वो धांधली ज़्यादा थे। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बतौर सहाफ़ी हमने सब कुछ देखा, 2018 में सब कुछ होते हुए अपनी आंखों से देखा, एंड वी कैन एक्चुअली शेयर दोस फैक्ट्स जिसकी बुनियाद पे हम अपने एनालिसिस कर रहे हैं। लेकिन जब बात 2024 की आती है और हम ये कहते हैं कि जनाब ये देखिए फलां हल्कों में ये हुआ, यहाँ पे दिन के वक्त या रात को 12 बजे तक रिजल्ट्स खुश थे और उसके बाद अगले दिन कुछ और हो गए, हम सब जानते हैं, ऐसा नहीं है। ये पूरा पैनल इस वक्त जो यहाँ पे मौजूद है, बहुत क्रेडिबल लोग मौजूद हैं, बड़े बाशऊर लोग मौजूद हैं, कि कई कई साल उन्होंने जर्नलिज्म में गुजारे, इन सबको पता है 2024 में क्या हुआ है। कोई छूना काका नहीं है जिसे ना पता हो कि 2024 में या 2018 में क्या हुआ है। लेकिन जब 2024 की बात आती है तो हम ये कहते हैं भाई ट्रिब्यूनल्स में चले जाएं, ट्रिब्यूनल अब जब आपके हवाले से फैसला देगा हम तब मानेंगे, तब तक के लिए इंतजार फरमाइए। तो अगर तो इंतजार फरमाना ही था तो फिर 2018 में भी इंतजार फरमा लेते थे और 2024 में जिस तरह आप कह रहे हैं, या फिर 2018 को भी फिर धांधली ज़्यादा कहना बंद कर दीजिए, क्योंकि 2018 के इलेक्शन के हवाले से भी कोई ऐसा सबूत, कोई ऐसा फैसला मौजूद नहीं है कि जनाब 2018 के इलेक्शंस में जो है वो धांधली हुई थी। सो आई थिंक दिस हैज मोर टू डू विद लॉजिक, जो कि हम सब मेरे ख्याल में बड़े आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मंसूर अली खान साहब, ये 2024 वाले आपके कमेंट पे ना मैं मुजम्मिल साहब के बिहाफ पे आपसे डिसएग्री करूंगा। किसी पे एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आके मुजम्मिल साहब इस पे लेंगे, हमारे साथ रहिएगा।